ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है किम आचरेत, पेज नंबर 486 से आगे। क्षणम एकम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयि बिना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्य सनकाद्य सुकाद्य। इस मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। इसको आगे लेते हुए अब यह तो सनकादि शुकादि ब्रह्मा आदि हैं, ये क्या करते हैं? बोले कि उनकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। तब क्या है? उनकी ब्रह्ममयी वृत्ति है। ब्रह्ममयी वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति में फर्क होगा। क्या फर्क होगा? बोले कि घड़े को बनाया कैसा? बोले कि हस्त्याकार घट हो गया, हाथी के मुंह सरीखा उसका मुंह बना दिया, उसमें से पानी निकलता है, परंतु घट क्या है? मृण्मय है। सच पूछो तो ना तो ब्रह्म में कोई आकार है कि यह आकार वृत्ति में आवे, और ना तो ब्रह्म में कोई अवकाश है कि उसमें वृत्ति घुसे। ना पहाड़ रबड़ की थैली में आवेगा और ना तो रबड़ की थैली पहाड़ में जाएगी। ब्रह्म की अज्ञानता के भ्रम मात्र की निवृत्ति के लिए कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति से कल्पित अज्ञान की निवृत्ति होती है। सत्य ब्रह्माकार वृत्ति से किसी सत्य अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अज्ञान भी कल्पित और उसका निवर्तक ज्ञान भी कल्पित। ब्रह्मा आदि के जीवन में अज्ञान नहीं है कि उसकी निवृत्ति के लिए वह ज्ञान अभ्यास करते हैं। विपर्य नहीं है उनको और अज्ञान भी नहीं, जिसके लिए तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तब क्या होता है कि उनके अंतःकरण में सहज ही वेदांत के जो बाधित संस्कार हैं, उनके कारण यह भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, यह सहज वृत्ति ब्रह्ममय वृत्ति है। सहज वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? क्षणम एकम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना। वे जब जीव को उठाते हैं तो कोई पूछे कि यह कौन? बोले कि ब्रह्म ही है। अच्छा, इसके अंतःकरण में क्या क्या संस्कार हैं? बोले कि ब्रह्म ही है। इसको कौन सी योनि दें? इसको चींटी बनावें कि सांप बनावें कि गिद्ध बनावें कि व्याघ्र बनावें? ये आकार किस उपादान में बनेंगे? अरे उपादान भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, अंतःकरण भी ब्रह्म है, अंतःकरण में संस्कार भी ब्रह्म है, और उनके अनुरूप प्राप्त होने वाली योनि भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा के मन में वैषम्य नहीं है। वे जानते हैं कि सबको माटी का ही तो बना रहे हैं। वे जानते हैं कि बनाने वाला एक ही सांप बनाता है, एक ही हाथी बनाता है, एक घोड़ा बनाता है। तो आकार में वैषम्य होने पर भी जब माटी एक है, लकड़ी एक है, प्लास्टिक एक है, तो उसमें वैषम्य कहाँ है? तो भिन्न भिन्न आकार प्रकार विकार संस्कार होते हुए भी भिन्न भिन्न औपाधिक आदि व्याधि समाधि होते रहने पर भी जो ब्रह्म दृष्टि है वह ब्रह्मा की बनी रहती है। अब देखो, शनक आदि कर्मनिष्ठ नहीं है। कोई कर्म बेकायदे से नहीं करते हैं। बोले कि 5 ही वर्ष के रहो, क्यों? बड़ा होने पर
यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर संध्या वंदन करना पड़ेगा। कौन रोज का झगड़ा मोल ले? नहीं, त्याज्य बुद्धि से नहीं, ग्राह्य बुद्धि से नहीं, सहज स्वभाव से सनकाद्य तिष्ठन्तिम और सुखादि समाधि में रहते हैं। अब यह कहो कि ब्रह्मा को तो जो ज्ञान है वह सुख को नहीं, और जो सुख को है वह सनकादिकों को नहीं, और जो सनकादिकों को है वह ब्रह्मा को नहीं। ज्ञान में कोई फर्क है? अरे, ज्ञान में यदि पारक्य आ जाए तो पारक्य का प्रकाशक कौन होगा? वह तो पारक्य का प्रकाशक एक ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। कहने का अभिप्राय है कि रहनी तो है, व्यवहार प्राप्त, संस्कार प्राप्त, परंपरा प्राप्त, संप्रदाय प्राप्त, जाति प्राप्त, जैसा जिसके जीवन में अभ्यास है उसके अनुसार वह रहेगा। अद्वैत जो अज्ञान था, अद्वैत का जो अज्ञान था, उसका जो भ्रम था वह बिल्कुल कट गया। सो रहनी विषयक शास्त्र बिल्कुल दूसरा होता है, आचार शास्त्र, धर्म शास्त्र और प्रमाण शास्त्र दूसरा होता है। दर्शनों में तीन विषयों को प्राय मीमांसा होती है। तीन विषयों की प्राय मीमांसा होती है, आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। तो आचार कैसे होवे? वेद, बाइबल, पुराण, कुरान, इनके अनुसार आचार होवे। प्रमाण क्या होवे? जिस विषय का साक्षात्कार करना हो उस विषय को साक्षात करने की जिसमें योग्यता होवे। रूप देखना होवे तो आंख प्रमाण है, गंध सूंघना होवे तो नाक प्रमाण है, ध्येय वस्तु को देखना हो तो उसमें अपने मन की एकाग्रता प्रमाण है। बोले कि सुसुप्ति हुई, कि राग हुआ, कि द्वेष हुआ, उसमें साक्षी प्रमाण है। बोले कि साक्षी के होने में क्या प्रमाण है? अपने होने में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हम हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि नहीं, हम आनंद में हैं कि नहीं, और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं कि नहीं, संपूर्ण प्रमाण परमाता और प्रमेय परमिति वर्ग को सिद्ध करने वाला अपना आपा, उसमें प्रमाण की क्या जरूरत? एक सज्जन वृंदावन में थीसिस लिख रहे थे श्री शंकराचार्य के मतानुसार आचार। अब हमारे पास आकर उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी कि और हमने बताई। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए तो प्रोफेसरों ने कहा कि बात तो ठीक, यही ठीक है जो तुमने लिखी है, लेकिन हमें थीसिस के लिए तो वह बात चाहिए जो अमुक अमुक पुस्तकों में लिखी हुई है। अगर उससे बाहर चले जाओगे तो थीसिस मंजूर नहीं होगी। तो अद्वैत दृष्टि में सब में समत्व चाहिए। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।